Hello everyone, Grade 4 Computer, Chapter 2, Working of a Computer. Here we are solving our exercise of Chapter 2. You have to write it in your computer textbook only. Exercise A and B we are going to solve today. Okay, first A. Tick the correct one. You have to tick the correct answer. First, it means to process the data to give an accurate results. जो IPO साइकिल हमने देखा था उसमें से डेटा को जो प्रोसेस करता है वो स्टेप कौन सा था, ऐसा पूछ रहे हैं. इट मीन्स टू प्रोसेस द डेटा टू गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो कौन सा स्टेप है? आंसर इज प्रोसेस. IPO साइकिल यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल में से वो प्रोसेस वाले स्टेप पे ये हो रहा है कि डेटा पे प्रोसेसिंग हो, राइट. सेकेंड वन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड. कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसे हम टच कर सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर. आंसर इज हार्डवेयर. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड. कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को क्या कहते हैं? उसके डेटा स्टोर करने की जो ताकत है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज मेमोरी. MEMORY, मेमोरी. इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस विच कैन बी इजीली कैरीड एनीवेयर. यहाँ 3 ऑप्शंस है, इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसे हम आराम से लेके घूम सकते हैं? पोर्टेबल डिवाइस यानी इजीली मूवेबल, राइट. हम आराम से लेके घूम सकते हो, ऐसा डिवाइस कौन सा है? आंसर इज पेन ड्राइव. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी कार्ड कैन बी अप टू. जो स्टोरेज मेमोरी कार्ड है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी GB तक हो सकती है? करेक्ट आंसर इज 32 GB. Exercise B. Fill in the blanks. Blank and blank are the two main components of a computer. कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स, 2 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आंसर इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट important characteristic of computers is its storage capacity. कंप्यूटर की सबसे बड़ी फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है? आंसर है स्टोरेज कैपेसिटी. यानी कंप्यूटर की डेटा स्टोर करने की जो ताकत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. इट इज़ परमानेंट इन नेचर एंड इज़ ब्लैंक. हमने 2 टाइप के स्टोरेज देखे थे, टेम्पररी एंड परमानेंट. सो जो परमानेंट है इन नेचर वो कैसे होंगे? नॉन वॉलेटाइल, राइट. परमानेंट स्टोरेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन वॉलेटाइल. सो हमें ऐसे याद रखना है, जहाँ परमानेंट उसके सामने नॉन वॉलेटाइल, एंड जो टेम्पररी है जैसे कि रैम तो वो कैसा है? वॉलेटाइल, राइट. So here answer would be it is permanent in nature and it is non-volatile. For example, ROM. Fourth one, blank is the most common magnetic storage media. जिसमें मैग्नेट्स यूज़ हो रहे हो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ देना है. सो मोस्ट कॉमन कौन सा है? दैट इज़ हार्ड डिस्क. फिफ्थ वन, blank is used mainly for storing films and multimedia प्रोडक्ट्स. फिल्म है और मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स यानी कि इमेजेस है, छोटे शॉर्ट वीडियोस है, म्यूज़िक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DVD. फॉर दैट वी यूज़ DVD. सो दीज आर द 2 exercises A and B. You have to write it in computer textbook only. Bye everyone and have a nice day.